चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएससी जेईई नीट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा और फिजिक्स का एनएलएम किया, और यह आज आपका पार्ट 3 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने स्टार्टिंग कर दिया है, उसका कल लेक्चर 1 हुआ था। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे होमवर्क। नई शुरुआत है, नया सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक। हम चाहेंगे कि होमवर्क में कोई भी कमी ना आए, हमें हर एक होमवर्क को टाइम से रखना। तो करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ये नहीं पढ़ेंगे, आज हम ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक को। देखिए देखिए, मंजिल कितनी भी मुश्किल, लेकिन अगर हम उसको करने के लिए तैयार, तो मंजिल 100% नहीं तो 99% मिलने के चांसेस हैं। और हाँ, अगर हमारी मेहनत में 0% की कमी है तो जरूर वो हमको मिलेगी, चाहे वो हमारे नसीब में लिखी ही ना हो। याद रखेंगे कि अगर मंजिल को पाना है तो मेहनत से पीछे नहीं भागना है। देखिए, आज हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 2 में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है और चीजें क्या है वो हम आगे सीखेंगे। उससे पहले हमने आपको पिछली क्लास में कुछ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था ओसी की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्यारी सी क्लासेस में। कल आपने जाना था कि सर, क्या जाना था कि हम जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सबसे पहले बर्जीलियस ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता। फिर ब्यूलर ने एक्सपेरिमेंट किया और पोटेशियम से अमोनिया का कुछ रिएक्शन करवा के, मतलब NH का कोई रिएक्शन करवा के अमोनिया बना। हमने देखा तो अमोनिया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट था। तो वहीं से आइसोमेरिज्म की स्टार्टिंग भी होती है, और वहीं से सिद्धांत भी मिल गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं, और तभी से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज हो गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या, कल हमने पढ़ाया था, कार्बन और हाइड्रोजन व इट्स डेरिवेटिव्स जो मिलकर बने होते हैं कार्बन से, वो सब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की श्रेणी में आते हैं। फिर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने के बाद ये जाना था कि मान लीजिए हमें किसी स्ट्रक्चर को दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे। किसी स्ट्रक्चर को कंडेंस फॉर्मूले में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। किसी कंडेंस फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ये सारे 4 तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कंडेंस फॉर्मूला, और स्ट्रक्चर वाइज हो गया, और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, उनका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। माइस कहाँ है मेरा, एक सेकेंड। तो होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका ये था, बॉन्ड लाइन जो था वो बॉन्ड लाइन, ठीक है। तो CH4, तो CH4 को दिखाने के लिए क्या सिंगल डॉट का यूज करेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड लाइन में 2 कार्बन, लेकिन हमें तो एक दिखाना था, केवल एक डॉट ही हो गया इसका, तो बॉन्ड लाइन वाला बॉन्ड बिंदु हो गया, है ना। और दूसरा क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर, कंडेंस फॉर्म भी यही होगा इसका, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इसका यही होगा। तो हमने सीख लिया। दूसरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कल डिस्कशन कर लिया था। आज हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा भी कर लिया था, चौथा करते हैं। चौथा नहीं किया था, फोर्थ क्वेश्चन का डिस्कशन। ये दिया है हमें, तो कुछ नजर आया, क्या है बेटे, बेंजीन, कैकुले बेंजीन, समझेंगे क्या होता है। तो क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, बॉन्ड लाइन में ये हो गया। और तीसरा फॉर्म कौन सा होता है, सब कंडेंस होता है। और कंडेंस होता है तो कंडेंस लिख लो यार, कौन मना कर रहा है, CH, तो CH का होल 6 है ना, कंडेंस फॉर्म हो गया। तो बस हमने ये सीख लिया, ये हमारा होमवर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो, इसके नाम याद जरूर कर लेना, क्योंकि काम आएंगे। इसको बेंजीन बोलते हैं। अगला ये वाला स्ट्रक्चर है, देखो इस बार बॉन्ड लाइन दे दिया। देखो क्या इसका मतलब क्या हुआ,
यहाँ आपका CH, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक और CH3, और यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, बेंजीन को हम ऐसे, इसको ही हम बेंजीन भी बोलते हैं, रेजोनेंस की वजह से ये बेंजीन ही आपको इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका ये वाला स्ट्रक्चर हो गया खुला हुआ स्ट्रक्चर, और बंद स्ट्रक्चर में कैसे लिख सकते हैं, C6H6 और CH3, H5 होगा, एक कार्बन यहां से कम हो जाएगा, ये फॉर्म हो गया। और इसका नाम क्या होता है, टोलुइन, याद कर लेंगे इसे, इसे क्या बोलते हैं, टोलुइन। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, तो बॉन्ड लाइन दिया है, क्वेश्चन नंबर ये 6, 7 नोट्स दिए गए हैं, TSC JEE नीट चैनल पे जाएंगे, टेलीग्राम पे नोट्स डाले हैं, वो होमवर्क क्वेश्चन आपको रोज करने होते हैं, हमने बताया है। आप कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले कंडेंस डालते हैं, तो देखो नहीं आता ना, समझो कैसे बनाते हैं, पहले कार्बन कार्बन लिखो, अब कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड बना दिया। अब कितनी जगह बची, एक जगह पे है H लगा दिया, यहाँ भी, यहाँ नहीं बचा तो यहाँ H नहीं लगाया, यहाँ पे और कुछ है जी, है तो यहाँ पे खाली है तो CH3, यहाँ भी CH3, अब बॉन्ड इसके 4 हो गए। ठीक है, यहाँ एक ऊपर लगा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ, तो यहाँ CH3, यहाँ एक और डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 खाली नहीं है, यहाँ 1 2 खाली है, तो 2 हाइड्रोजन, ठीक, क्या हो गया, इसका खुला हुआ फॉर्म हो गया। अब बात रहती है कंडेंस फॉर्मूले की, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ जाएगा आपका CH2, किससे अटैच है, इससे अटैच है C, और ये वाला C किससे अटैच है, इससे अटैच है, तो CH3, नहीं ऐसे पहले CH2 फिर CH3 ऐसे बंद करके, फिर इसके बाद ये वाला कार्बन है, इस कार्बन कौन कौन अटैच है, ये वाला और ये वाला, तो उसको ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में CH3 का होल्ड राइट, उसके बाद कौन अटैच है, कार्बन, तो ऐसे साइड में, फिर कार्बन कौन अटैच है, CH, ये क्या हो गया इसका कंडेंस फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना होता है, कैसे लिखेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 7 और 8 कार्बन, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 5 5 6 6 3 9 और 9 3 12, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C8H12। ओके, तो ये सारी कहानी हमने यहाँ पे समझा। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे ऑर्गेनिक में, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही मजा आएगा, और 5-10 मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ही ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, CH सबसे पहले आप बॉन्ड फॉर्मूला बना लीजिए, सिंगल सिंगल, फिर यहाँ इसको तो दिखाना पड़ेगा, OH वगैरह को दिखाना पड़ता है, ठीक है सर, हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, बस हो गया, ये बन गया आपका बॉन्ड फॉर्मूला। अब कंडेंस फॉर्मूला लिख लीजिए, यहाँ CH3 किससे अटैच है, इससे C से, अब ये C किससे अटैच है, इससे भी और इससे भी लिख दो, तो CH3 यहाँ H और साथ में COOH, इसका क्या होगा, कंडेंस फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 3 4 7 और 8, और ये 2 ऑक्सीजन, ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको एक और चीज पता लगी होगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के आप ये नहीं बता सकते कि उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे स्ट्रक्चर में तो एटलीस्ट नहीं बता सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। होमवर्क तो इजी था ना, पहला क्लास था, इसलिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं डिस्कशन करने में। बनाइए, ये बेंजीन नहीं है भैया, ये साइक्लोहेक्सीन है, बेंजीन नहीं है, ठीक है, हेक्सीन भी नहीं है, नॉर्मल मानो अभी से, ठीक है, नामकरण करवाएंगे तो पता लग जाएगा क्या है। तो सबसे पहले इसका वाला फॉर्मूला बना लेते हैं, CH C सब में C बांट दो, C C C C C और C, सबसे बढ़िया लगता है ऑर्गेनिक पढ़ने में, बहुत इजी, कुछ है ही नहीं। अब कोई बॉन्ड है नहीं है, तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ नहीं, यहाँ मत जोड़ो, यहाँ तो आगे जुड़ा हुआ है। अब ये यहाँ डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो वो बना देंगे।
अब सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा इधर, और इधर भी एक हाइड्रोजन आएगा। यह है किसी से कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्ट है। अब 3 बॉन्ड हो गए तो एक हाइड्रोजन और दे देंगे, ठीक है। देखो ये बॉन्ड यहाँ है, मतलब यहाँ भी कार्बन है, तो इसका मतलब यहाँ एक और कार्बन हुआ, फिर और आए कार्बन है, फिर और आए कार्बन है, और फिर और आए कार्बन है, ठीक है। और यहाँ कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। समझ तो आ ही रहा होगा, इतने बच्चे तो है नहीं। अब इसको हाइड्रोजन दे देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, खुला स्ट्रक्चर है, बढ़िया खासा। अब इसको बना लेते हैं, तो लिख देंगे सबसे पहले इसको। बंद है ना, तो मैं काम करता हूँ, इसको एक साथ दे देता हूँ। तो एक साथ तो नहीं लिखेंगे, लिख दो अपने हिसाब से। 1 2 3 4 CS2 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 लिख दो जितनी बार है। CS2 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 CH CH CH, फिर CH2 C C और CS। CS का कंडेंस फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 9 2 11 11 3 14। तो ये क्या हो गया अपना इसका फॉर्मूला हो गया। तो चारों जो फॉर्म दी थी हम सभी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। अब इसके पार्ट बनाने, बहुत बार बार मिटाना पड़ रहा है इसको, ऐसे कर लेते हैं ना, 4 पार्ट। आप सही रहेगा। देखिए ये रहा क्वेश्चन, आप भी ऐसे कॉपी में कर सकते हैं अगर ज्यादा कॉपी खत्म हो रही है तो। तो समझ आया ना, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये पूरा है, ठीक है। तो बनाइए। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ उसके आगे भी कार्बन, तो क्या लिखेंगे? CH3 C C C C C। कुछ याद आया? यहाँ है, फिर यहाँ है। सही बनाया है महाराज, सही है। 1 2 3 4 डंडी, 1 2 3 4 डंडी, ठीक है। 1 2 2 डंडी, 1 2 3 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 3 1। दिस इज आवर स्ट्रक्चर, खुला स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन घुला के दिखाने की जरूरत है। कंडेंस फॉर्मूला पक गए ना, बार पढ़ पढ़ के है ना, बिल्कुल। एक 9 3 4 5 6 7 8, 3 2 5 2 7 1 8 1 9 और 1 10, ठीक है। तो इसका हो गया, चारों कर लिए। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ याद आया घर में जो बनाते हैं स्वास्तिक, यहाँ ये भी सीखेंगे जी, बिल्कुल सीखेंगे ये भी। ये क्वेश्चन नंबर 10। नोट सही हमारे सर के द्वारा दिए गए, उन्हीं को पढ़ा रहे हैं, आप भी मजे लीजिए। CH3, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ 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 यहाँ, देखो ऐसे ही बना जाता है। अब देख लो कितनी जगह खाली है, उतने बॉन्ड उतने हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब कंडेंस हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं, बार बार इतना सारा कर सकते हैं आप। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इतना सारा लिखे भी हमें और तुम खाली मुंह दे, इसमें मजा आएगा। ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मैंने कुछ समझाया था उसी के अकॉर्डिंग है। इस कार्बन पे आगे 3 लिखा, मतलब ये वाली चीज इस पे चिपकी हुई है, ऐसे है। फिर आगे ये CH है, ठीक है। फिर ब्रैकेट है, मतलब इसके ऊपर ये 2 लगे हुए हैं, यही होता है इसका मतलब, ब्रैकेट का मतलब, ठीक है भैया। सर
CH2, यहाँ C और H, देखो एक H है, 4 डंडी होनी चाहिए, मतलब बाकी के बॉन्ड करेगा, ठीक है। एक दो मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 ही दिए थे, कितनी अच्छी बात है। अब देखो 1 2 3 4, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन दिया है, इसका मतलब कुछ तो झोला है, इसका मतलब यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है। अरे हाय हाय लाला जी, कुछ गड़बड़ हो जाएगा ऐसा करेंगे तो हम। यहाँ CH3 दिया होगा अंदर, ठीक है, मतलब तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 6 बॉन्ड, गाली देगा ही यार। इस तरीके से इसका हो गया खुला स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह आप लिख सकते हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं है। एक और स्वास्तिक आ गया हमारे स्क्रीन पर, ये भी है गॉड शक्ति। कैसे बनाएंगे समझिए। देखो इसको कैसे लिख सकते हो, ये तो थोड़ा झोलापंती हो गई है ना। अब इस कार्बन पे ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है और ये जुड़ा है, ये सब सेम है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक कार्बन और उससे 4 जुड़े हुए और सब सेम है, इसका मतलब ये लिख सकते हैं CH2 CH3 का होल 4 और C, ठीक है। चलिए इसे करते हैं, C C C C C C C C C, ये तो लफड़ा हो गया है, ये क्या बना दिया आपने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा महाराज। आ गया आ गया आ गया, 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2, खत्म, टाटा बाय बाय सी यू। और यहाँ क्या लिख सकते हो, ये सब सेम है ना, सेम है ना, मतलब होल 4 और C के साथ जोड़े हैं, इसलिए CH2 CH3 का होल 4 एंड C, दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। काफी गर्मी है वैसे आजकल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, एक और अंकुर है, करिए। एक कार्बन 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 कार्बन, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, और ये हमारे सर का नाम R रोहित अग्रवाल सर है, तो सी 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 सी, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको NIT IIT कहीं भी जा सकते हैं, NIT JEE मेन से ही मिल जाएगी, तो JEE मेंस को अच्छा करना, NIT तक पहुंच जाओगे और फिर अपने एडवांस पे फोकस करिए। तो पहले JEE मेंस होना चाहिए, बाद में एडवांस फोकस होना चाहिए, JEE मेंस भी हार्ड इजी नहीं है, अब हार्ड हो गया वो भी। पहले JEE मेंस पे फोकस करें, अगर अच्छा JEE मेंस निकल गया तो NIT पक्की है। और पता है NIT रूकरेला, देखिए NIT रूकरेला सैलरी ऑफर्ड मेड टू द स्टूडेंट INR 1.2 करोड़ एनम, हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़ का गया है, मतलब हम NIT भी IIT से कम नहीं है। IIT तो अपर है, बिल्कुल अपर है, लेकिन NIT ट्रिची देख लीजिए, IIT बॉम्बे का जो एवरेज पैकेज है और NIT ट्रिची का भी एवरेज पैकेज जस्ट सेम है, 27 LPA। फिर अगर आप NIT भी पहुंचते हो तो भी बहुत अच्छा कर लिया आपने, क्योंकि ग्रेट है IIT, उससे नीचे है NIT, और उसके नीचे तो भैया बहुत कुछ है, प्राइवेट है, घुस जाओ वहां पे। लेकिन अगर बहुत कुछ अच्छा करना है तो या तो IIT या तो NIT पहुंच जाइए, और उतना हार्ड नहीं है NIT पहुंचना, क्योंकि सिर्फ JEE मेंस निकालना है, और JEE मेंस भी अब तो ईजी है, हम सब निकालेंगे, अच्छे से करेंगे। चलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर है 14, ये थोड़ा सा बड़ा है, दिख रहा होगा बोर्ड शायद, मुझे भी लिखने ही पड़ते हैं सारे। चलिए तो क्या बनाएंगे सबसे पहले, कंडेंस फार्मूला।
फिर बनाएंगे बॉन्ड लाइन। तो इस वाले के साथ ये दो जुड़े हुए हैं, तो CH2 है, CS। एक दो तीन चार ठीक है। पानी ले लो भैया, आवाज आ गई है, आप भी ले लो। यहाँ CH, CH2, C। देखो बोर्ड छोटा पड़ गया, नीचे बना रहे हैं उसे, ठीक है। ये नीचे जोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है दिक्कत सर। आपके देखते दिक्कत कैसे होती है। CHOH मतलब इसके ऊपर लगा है OH, ठीक है। उसके बाद है CH। अरे भैया ले लिया पानी, ब्रैकेट है मतलब ये उसके ऊपर लगा हुआ है। फिर है CH2, फिर उसके बाद है CH3। तो ये अपने होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये N वाला है, नाइट्रोजन वाला। H3CCH3 थ्राइस CCCN बनाइए। तो इस वाले कार्बन पे तीन ये जुड़े हुए हैं, H3CCH, फिर होल में CH3 है, इसका मतलब इसके ऊपर है। अब ये तीन बार रिपीट कर लो, सेम कहानी यहाँ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये कार्बन, फिर ये कार्बन, एंड देन नाइट्रोजन।
आज का टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये सब हमने देख लिया। इसको लिंडेन बोला जाता है, इसको लिंडेन बोलते हैं, साइनाहेक्सिन, और इसको बोला जाता है आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन C6CL6। तो ये सारा डिस्कशन यहाँ पे देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं अपने अगले टॉपिक, जिसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आखिरकार ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है क्या? नहीं, उससे पहले और भी कुछ होमवर्क है। ये 9 क्वेश्चन होमवर्क में और हैं, जिसमें sp3 बताने को बोला था। एक बार उसको और कर लेते हैं। ये रहा कर रहे हैं। यहाँ है CH3Cl, बस समझना है कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। तो इसका sp3 हो जाएगा। इस वाले कार्बन का तो पहले डायग्राम बना के देख लेंगे। तो ये तो 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए तो ये sp3 है, 3 सिग्मा एंड मतलब 4 सिग्मा है। इसका देखेंगे, इसका क्या हिसाब किताब है। CO के साथ मतलब डबल बॉन्ड O बनाएगा ये अपना, और यहाँ CH3 और यहाँ CH3। कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा, तो इसलिए इस पे होगा अब sp2। इसका बनाते हैं इस वाले कार्बन का तो sp3, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे हैं सिग्मा। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे C ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है। इसका मतलब 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा, तो इस पे क्या आएगा? sp बॉन्ड आएगा। अपन ये वाला करते हैं, तो CONH2 का स्ट्रक्चर ये होता है, याद कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है सिंगल, तो इसलिए इसका हो जाएगा sp2। इस वाले पे sp3 और इस वाले पे भी निकाला sp। इस पे चेक करो, 1 2 3, मतलब 1 2, और बना लो यार, खोल लो पूरा, क्या दिक्कत है। ये है, तो इस पे 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन का, तो इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस पर होगा sp2। सेम यहाँ 1 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस पे sp2 sp3 sp2 sp2, और इस पे होगा अपना sp। सिंपल। ये वाला 2 तो सिंगल और एक ये सिंगल, इसका मतलब ये sp2 हो गया। यहाँ चेक करते हैं, चारों सिंगल है, तो ये अपना sp3 हो गया। ये केवल एक सिंगल और एक सिंगल लिख रहा है sp2, इसका मतलब ये अपना बन गया sp। तो बस यही करना था कल क्वेश्चन में, sp sp3 sp2 वगैरह बताइए और अपना आंसर ले जाइए। चलिए अपना आज का टॉपिक यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, और आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ एटम या ग्रुप। सबसे पहले हम पता करेंगे कि डिग्री कैसे निकाला जाएगा किसी एटम का। टाइमिंग हो गया है 5:37, ठीक है। तो डिग्री कैसे बताया जाएगा? तो अपना अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे डिग्री कैसे बताया जाता है। तो डिग्री बताने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एक बार समझते हैं। तो अगर हम कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होगा उसका डिग्री भी उतना ही होगा। अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। अगर ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो इस वाले कार्बन की डिग्री हो जाएगी 2। लेकिन अगर ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन का डिग्री हो जाएगा 3, और अगर 4 कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन का डिग्री हो जाएगा 4। तो समझ लीजिए, 4 कार्बन तो 4 डिग्री, 3 कार्बन तो 3 डिग्री, 2 कार्बन तो 2 डिग्री, 1 कार्बन तो 1 डिग्री। देखिए N को बोला जाता है एमाइन का केस। अगर N 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम टर्सरी अमाइन बोलेंगे, या 3 डिग्री अमाइन। अगर अमाइन 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे टर्सर सेकेंडरी अमाइन, या 2 डिग्री अमाइन। अगर N 1 कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन। और अगर अमाइन 3 से जुड़ सकता है, 4 से तो जुड़ नहीं सकता। 4 जुड़ेगा तो आपका क्वार्टरनी अमाइन अमोनियम सोल्ट बन जाएगा, आयंस बन जाएगा एक। उसके बाद है आपका ये, इसको बोलते हैं अमाइड।
CONH2 को बोला जाता है एमाइड। CONH2 को बोलते हैं हम एमाइड। ये वाला N केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमाइड। प्राइमरी एमाइड बोलेंगे हम इसको, CONH2 को, क्योंकि ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको प्राइमरी एमाइड बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर ये वाला N यहां अन्य किसी कार्बन से जुड़ जाए तब आप इसको प्राइमरी एमाइड नहीं बोलोगे। अब ये N वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है इसलिए अब इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी एमाइड। देखो CO होगा और साथ में N लगा होगा तो वो एमाइड बनेगा। तो अगर ये वाला N एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी एमाइड, अगर ये वाला N दो कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी एमाइड। और बात रही H की, OH एल्कोहल को बोलते हैं और X का मतलब होता है हैलाइड। अगर Cl है तो क्लोराइड, F है तो फ्लोराइड और Br है तो ब्रोमाइड। तो इन सब का डिग्री किससे निकालेंगे, अटैच्ड कार्बन से। ये जिस भी कार्बन पे जुड़ा है अगर वो कार्बन आपका 3 डिग्री वाला है तो हाइड्रोजन का डिग्री भी 3 हो जाएगा। अगर OH 2 डिग्री वाले पे लगा है तो OH का डिग्री भी 2 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब डिग्री में हमने पढ़ा। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद बाकी होमवर्क के क्वेश्चन करेंगे। करीबन होमवर्क क्वेश्चन काफी ज्यादा होंगे तो बाकी होमवर्क के लिए आइए एक आध क्वेश्चनों के जरिए समझते हैं कि डिग्री को कैसे जज किया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। डिग्री बताना है सबका। ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, 1 2 3 4, 4 डिग्री। ये वाला अन्य दो कार्बन से जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री। ये वाला 1 2 3 4 से जुड़ा 4 डिग्री। ये वाला केवल 1 से, ये वाला भी 1 से और ये वाला भी 1 से। तो आप ऐसे निकालेंगे। अगला है ये वाला, देखिए हम इसी की बात कर रहे थे। N के साथ 4 जुड़ गए मतलब अब ये सोल्ट बन गया तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। और इसका डिग्री क्या है, 4। इसका 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, इसका 2 डिग्री, इसका 1 डिग्री और इसका क्वाटरनरी 4 डिग्री हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ये 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये वाला 1 2 3 तो ये 3 डिग्री। ये वाला 1 2 2 डिग्री। ये एक कार्बन से तो 1 डिग्री। ये 3 कार्बन से तो 3 डिग्री। ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। तो इस तरीके से आप किसी का भी डिग्री देख के पता लगा सकते हैं। दैट्स हैविंग टू डन। चलिए अब आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको कैसे होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाएंगे, देखिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन हैविंग एट लीस्ट मॉलिक्यूल्स मास, लीस्ट मॉलिक्यूल्स मास एंड लीस्ट मॉलिकुलर मास दैट कंटेन्स ओनली। ओके, आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं जो कि सबसे छोटे हों। जैसे आपको बोला है 1 डिग्री 2 डिग्री का स्ट्रक्चर बनाइए तो 1 डिग्री का तो खाली आप CH4 बना देंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट बनाना, सबसे बड़ा नहीं बनाना। इसके एग्जाम्पल आपको बनाने हैं और सबसे लीस्ट वाले। 2 डिग्री का सबसे लीस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, यही सबसे लीस्ट होगा और तो कोई नहीं हो सकता। तो ये हम ऐसे स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं जो लीस्ट हो, सबसे छोटे स्ट्रक्चर। जैसे 3 डिग्री का बनाना है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर कौन सा होगा 3 डिग्री का, ये वाला होगा। सबसे छोटा स्ट्रक्चर 3 डिग्री का ये वाला होगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इस बार, ये आ जाएगा। तो आपको ऐसे करीबन 10 से ज्यादा स्ट्रक्चर बना के लेके आने हैं, ये आपका होमवर्क है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन घर से करके लेके आने हैं और ऐसे ही आपको हैलाइड वलाइड वाले भी करके लेके आने। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। मान लीजिए आपको ये दिया है और आपसे बोला है ब्रोमीन का डिग्री बताइए। तो ये वाला कार्बन कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। तो ये ब्रोमीन का डिग्री भी क्या आ जाएगा, 2 डिग्री। तो ये अपना हो गया 2 डिग्री ब्रोमाइड। अब ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन, करीबन 19 18 20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ये 40-50 क्वेश्चन है, ये आपको घर से करके लेके आने हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको हम ड्यू भी बोलते हैं।
या आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी बोल सकते हो, या फिर आप इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। क्या क्या बोल सकते हैं हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को? हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोल सकते हैं। कहने का मतलब कितने हाइड्रोजन की कमी आ रही है वो ड्यू दिखाने का काम करता है। आप इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, और आप इसको ड्यू तो बोलते ही है। ड्यू बोले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ड्यू मतलब वो क्रिकेट वाला ड्यू नहीं। चलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई सा भी स्ट्रक्चर हो उसको एल्केन में बना लेना है। किसमें बना लेना है? एल्केन में। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो किसी को भी आपको एल्केन बना लेना है। अब आपको जो स्ट्रक्चर दिया है और जो आपने एल्केन बना के स्ट्रक्चर लिया है, उन दोनों में आपको हाइड्रोजन चेक करना है। तो जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की कमी आएगी उससे 2 से भाग कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिल जाएगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की कमी आ रही है वो ही बताने का काम करता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कैसे निकालेंगे? एल्केन का फॉर्मूला बनाओ, जो फॉर्मूला आपको गिवन है उसमें से हाइड्रोजन की संख्या माइनस कर दो और 2 से भाग कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? ड्यू मिल जाएगा। करके देखेंगे कि ड्यू कैसे पहचाननी है। आइए इसे आप एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको ये दिया है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? इसका एल्केन का फॉर्मूला। इसका एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? n का वैल्यू 5 मतलब C5 510+2 मतलब यही होगा। क्या किसी हाइड्रोजन की कमी आ रही है कि नहीं आ रही है? उतने ही है। तो इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 0। मान लीजिए अगर यहाँ ये दिया होता और इसका ड्यू पूछता तो कैसे करते? इसका पहले एल्केन वाला फॉर्मूला बनाते हैं, यही आया। कितने हाइड्रोजन की कमी है? 4। 4 हाइड्रोजन की कमी है। अब क्या करेंगे? 4 को 2 से भाग कर देंगे, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गया अपना? 2 आ गया। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की इसमें कमी है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बोलो तो H2 और हाइड्रोजन बोलो तो सिर्फ H। तो आप ऐसे निकालते हैं किसी का भी ड्यू। मान लीजिए मुझे इसका ड्यू निकालना है C12H8 का। पहले एल्केन फॉर्मूला में ट्रांसफर करेंगे, तो 12 12 दूनी 24 प्लस 2 26। कितने की कमी है? 18 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब इसका ड्यू क्या आ गया? 9। तो बिना किसी फॉर्मूले को जाने हमने ड्यू निकाल लिया। ऐसे ही ड्यू निकाला जाता है। मान लीजिए अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक ड्यू। याद कर लेंगे इसको। 1 डबल बॉन्ड का मतलब है एक ड्यू, और एक रिंग का मतलब होता है 1 ड्यू। आप इन दोनों चीज को याद करके चलिए। मान लो अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो कितना ड्यू होता? 2, क्योंकि इस बार 2 डबल बॉन्ड होंगे। एक रिंग होगी तो एक ड्यू होगी। और फिनाइल में कितना ड्यू आता है? 4। कैसे कि रिंग का कितना हो गया? 1, और रिंग में कितने डबल बॉन्ड है? 3। तो इसलिए इसका ड्यू आ गया 4। तो हम इसको याद भी कर सकते हैं कि फिनाइल का ड्यू होता है 4, एक रिंग का मतलब एक ड्यू, एक डबल बॉन्ड का मतलब एक ड्यू। ये तो 3 चीज हमें यहाँ पे याद रख के चलनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। अगर आपको फॉर्मूले में हाइड्रोजन के अलावा पॉलीवैलेंट ग्रुप दिख जाए तब आप कैसे करेंगे? इफ हाइड्रोजन की जगह क्या मिल जाए? पॉलीवैलेंट ग्रुप, तब क्या करेंगे? पॉलीवैलेंट ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? हेलोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। याद यहीं पे कर लेंगे। अगर आपको हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन दिखती है तो आपको जितनी नाइट्रोजन दिख रही है उतने हाइड्रोजन माइनस कर देने हैं। ऑक्सीजन होगा तो आप उसको गिनोगे ही नहीं, ऑक्सीजन को नजरअंदाज कर देंगे। और जितने एक्स होंगे उतने आपको हाइड्रोजन में प्लस कर देंगे। तो ये आप हमेशा याद रख के चलेंगे। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे एक बार समझते हैं। क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करना है देखिए। ये अपना क्वेश्चन है C3H8O2N2। अगला क्वेश्चन है C3H8Cl2। सबसे पहले इसका एल्केन फॉर्मूला चेक करेंगे। तो एल्केन फॉर्मूला के लिए 3 कार्बन और 3 दूनी 6 और 2 8। तो एल्केन फॉर्मूला ये आ गया। अब हाइड्रोजन चेक करेंगे। 8 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन का मतलब है माइनस है, मतलब 2 हाइड्रोजन कम कर दीजिए। और ऑक्सीजन का मतलब कुछ मत। इसका मतलब कितनी हाइड्रोजन है यहाँ पे? 6। यहाँ कितनी? 8। कितने का डिफरेंस? 2 डिवाइड बाय 2। तो इसका ड्यू आ जाएगा 1। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका ड्यू निकालते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा? C3H8। ये तो गड़बड़ हो जाएगा।
अब करते हैं, इसका ड्यू निकालते हैं तो 5 to the 10 and plus 2 12। हाइड्रोजन चेक करते हैं, आधार 8 और क्लोरीन का मतलब उतने हाइड्रोजन प्लस कर दो, इसका मतलब इधर हाइड्रोजन हो गए 10, यहाँ कितने 12, डिफरेंस 2 डिवाइड बाय 2, मतलब ड्यू आ गए यहाँ पर 1। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे और अपनी चीजों को करने का ट्राई करेंगे। तो इसके बाद हमने करीबन आप 60-70 करीबन ड्यू के क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए, 70 से ज्यादा। और फिर जेई मेंस के 10 से 15 पीवाईक्यू दिए हैं जो कि इस टॉपिक पे आए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन करने, मतलब लगभग 150 से ज्यादा आज होमवर्क मिला है। तो वो 150 से ज्यादा होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे मिला है, जिसमें से आपको कम से कम 50 से ज्यादा तो बना के लेके आना है। कल उसका डिस्कशन करेंगे। और हमने लास्ट पीडीएफ के लास्ट में पेज नंबर 62 के बाद हमने एनसीईआरटी के पन्ने दिए हैं जो कि हमें रीड करने, रीड करके देख लेते हैं एक बार, बाकी खुद भी रीड करेंगे। तो क्या क्या कह रही है एनसीईआरटी एक बार? एनसीईआरटी कहती है इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव लर्नड दैट द एलिमेंट कार्बन हैज द यूनिक प्रॉपर्टी कोल्ड कैटनेशन। कह रहा है कार्बन के पास एक अलग प्रॉपर्टी है जिसको हम कैटनेशन, श्रृंखलन का गुण कहते हैं, जो श्रृंखला बनाता है। ड्यू टू विच इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। विथ अदर कार्बन एटम इट ऑल्सो फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, और अलग अलग एटम के साथ भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। विद एटम ऑफ द अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हेलोजन, इन सबके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड या बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हुआ नजर आता है। कौन? कार्बन। ड्यू टू इट्स कैटनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। The resulting compound are studied under a separate branch of chemistry, a cold organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सेपरेट ब्रांच होती है उसमें सबका अध्ययन करेंगे। These unit incorporate some basic principles and techniques of analysis required for understanding the formation and properties of organic compound. पहला है general introduction. Organic compound are a virtual for the sustaining life on earth and include complex molecules like genetic information bearing a deoxyribonucleic acid and proteins that constitute essential compounds of our blood, muscles and skin. Organic compounds appear in materials like clothing, fuels, polymers, dyes and medicines. These are some of the important areas of applications of these compounds. कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे बॉडी में अलग अलग चीजों में बहुत महत्व है, चाहे मसल्स की बात हो, चाहे जेनेटिक्स अनुवांशिकता की बात हो, सब में अपना कार्बन का बहुत योगदान है। साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट 200 years old. 200 साल लगभग पुरानी है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Around the year 1718, chemists began to distinguish between organic compound obtained from plants and animals and inorganic compound prepared from minerals. 1780 के करीबन अपन ने डिस्क्राइब किया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो केवल और केवल लिविंग थिंग्स से मिलते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स या लैब में आप उन्हें नहीं बना सकते। लेकिन बर्जीलियस, स्वदेशी केमिस्ट, मतलब एक साइंटिस्ट है, केमिस्ट है, proposed that a visual force was responsible for the formation of organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए विचुअल फोर्स जो है, मतलब देवीय शक्ति, इसके लिए क्या होती है? यूजफुल है। However, the motion was rejected in 1828. इस नोशन को 1828 में गलत कर दिया व्यूलर नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया साइनेट, NH4CNO से उन्होंने NH2CONH2 बनाने के बाद एफ व्यूलर साहब ने इसको खत्म कर दिया और वहीं से आइसोमेरिज नाम की चीज भी शुरुआत होती है। द प्लोनरिंग सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्बे, फिर उन्होंने कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया व्यूलर के अमोनिया के बाद, एंड दैट ऑफ मीथेन बाय ब्रेथलेट, और ब्रेथलेट के बाद फिर मीथेन बनाई गई 1856 में। Showed conclusively that organic compound could be synthesized from inorganic sources in a laboratory, जिसने दिखाया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बनाए जा सकते हैं। आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्डिंग अशर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू इट्स मॉडर्न शेप। अब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी होने के बाद हमने इसका मॉडर्न शेप दे दिया है। आगे पढ़ते हैं। टेट्रावैलेंसी ऑफ अ कार्बन, कार्बन का टेट्रावैलेंसी, द शेप ऑफ अ कार्बन कंपाउंड, द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कांसेप्ट of molecular structure help in understanding and predicting the properties of organic compound.
स्ट्रक्चर का काम क्या है भैया? हेल्पिंग करना, स्टडी करने में, ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने में सहायता प्रदान करता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड थ्योरीज ऑफ वैलेंसी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन यूनिट 4 क्लास 10। क्लास 10 में ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर वगैरह बनाए जाते हैं। And the formation of a covalent bond by it are explained in terms of its electronic configuration and the hybridization of s and p orbitals के जरिए चीजों को समझा था। It may be really realize the formation and the shape of molecules like methane, ethane, ethine are explained in terms of the uses of sp, sp2, sp3 and hybrid orbitals by carbon atoms in the respective molecules। हमने पढ़ा sp2, sp3, sp वगैरह क्या काम करते हैं, कितनी बॉन्डिंग करते हैं वगैरह वगैरह। हाइब्रिडेशन इंक्लूजेस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी इन ए कंपाउंड। द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेन्स मोर s कैरेक्टर। sp जो भी होते हैं वो ज्यादा s कैरेक्टर कंटेन करते हैं, p के कैरेक्टर कम करते हैं। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जिसकी वजह से जो sp होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। मैं याद करके रखना है कि sp क्या करता है, sp में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो sp होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। अगला है sp3 ऑर्बिटल। ड्यू टू इट्स क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस एंड फॉर्म्स शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर टू बॉन्ड्स। The sp3 orbital, the sp2 hybrid orbital intermediate in s character between sp and sp3। sp2 बीच में आता है, मतलब उसमें ना तो ज्यादा होते हैं ना ही कम होते हैं, तो नॉर्मल होते हैं s कैरेक्टर। The length and enthalpy of the bond it forms are also intermediate। और जो भी बॉन्ड की जो भी लेंथ होती है वो sp और sp3 के बीच में ही आती है, क्योंकि sp3 में परसेंट ऑफ p कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इसमें ज्यादा होगी, इसी कारण से जो भी बॉन्ड बनाएगा वो वीक होगा। Thus the carbon atoms having an sp hybrid orbital 50% s character, 50% p character, that possessing sp2 or sp3 hybrids orbitals। The relative electromagnetic is reflected in the several physical and chemical properties in the molecules connected, about which you will learn in the later units। हम आगे पढ़ेंगे इनका क्या महत्व है इन चीजों में। Some characters feature of a s bond। s bond का क्या फीचर है? इन a pi डबल बॉन्ड वाले, जिसे हम पाई बोलते हैं, parallel orientation of the 2p orbitals and adjacent atom is necessary for a proper sideways overlap। Thus in CH2 double bond CH2 molecules all the atom must be in the same plane। CH2 double bond CH2 जब बॉन्ड होता है, जब p की ओवरलैपिंग होती है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब p हम ऑर्गेनोरिक में वैसे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कह रहा है कि जब डबल बॉन्ड फॉर्म होता है तो ये जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं इसके, वो हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। अगर ये ऑर्बिटल एक प्लेन में नहीं होंगे तो आपका डबल बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा। तो मतलब डबल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए इनको एक प्लेन में होना पड़ेगा। मतलब अगर कोई एक एक्स ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल एक्स प्लेन में है, तो दूसरा वाला भी एक्स में ही होना चाहिए, वाई में होगा तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कि p ऑर्बिटल्स जो पाई बॉन्ड में आता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनाता है। इसका मतलब अगर एक्स में है तो एक्स में होना चाहिए, वाई में तो वाई में होना चाहिए। ठीक है, चलिए। The p orbitals are mutually parallel and both the p orbitals are perpendicular to the plane of the molecules। formation of CH2 fragment with respect for other interference with maximum overlap of p orbital, जिसके वो maximum overlapping कर सके, इसलिए हमें एक ही प्लेन में दिखाई देता है। चलिए, the resultant in the electronic being easily available to the attacking reagent in general pi bond provided the most reactive centers in the molecules containing multiple bond। multiple bond में जो pi bond होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर भी प्रदान करने का कार्य करता है। तो मैं अभी तक ये सब पढ़ लिया, तो ये सब हमें पढ़ना है घर पे, वैसे मैं सब पढ़ लिया। यही आगे लिखा कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड सिमिलर विद द लुईस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर, मतलब लुईस, डॉट और इनके जरिए हम स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। The Lewis structure however can be simplified representing the two electron covalent band by a dash। dash के जरिए दिखाते हैं लुईस में। Such a structural formula focuses on the electron involved in a bond formation। A single dash represent a single bond, double dash double bond, triple dash triple bond वगैरह वगैरह। These structure formulas can be further identified by omitting some or all of the dashes representing covalent bonds and by indicating the number of identical groups attached to an atom by a subscript। The resulting expression of the compound is called a condense। हमने पढ़ा ना कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है। कंडेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है कि बिना स्ट्रक्चर के आप बता रहे हैं, हमें तो कंडेंस करके लिख देना, वो कंडेंस फॉर्मूला होता है। हमने पढ़ लिया, ये पर एनसीईआरटी रीड कर लिए। तो कंडेंस फॉर्मूला के बारे में समझिए, और फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए जो कि हम ऑब्जेक्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने 3D डायमेंशन, 3D स्ट्रक्चर में यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर के बारे में समझाया गया है। पेज नंबर 82 और पेज नंबर 83 आप घर से रीड करके आएंगे।
कल हम पेज नंबर 81 और 82 को समझने का ट्राई करेंगे। ये आपको 3D के बारे में दिया, चलो यही पढ़ लें। The three-dimensional structure of organic molecules can be represented on a paper by using certain convention, for example by using solid and gas wedge formula. The 3D image of a molecule from a two-dimensional picture can be precise in these formula. The solid wedge is used to indicate a bond projecting out of the plane of the paper toward the observer. The dash wedge is used to depict the bond projecting out of the plane of the paper and away from the observer. समझेंगे क्या कह रहा है ये भी। wedge is showing in such a way that the broad end of the wedge is toward the observer. The bond lying in a plane of the paper are depicted by using a normal line. Dash represent of a methane molecule the paper has been shown. Molecules models क्या होता है? Molecules model a physical device that are used for better visualization and precipitation of three-dimensional states of organic compound. These are made of wood, plastic or metal. Are commercially available. Commonly three types of molecules model are used. कौन कौन से मॉडल यूज करते हैं? framework model, ball and stick model, space fitting model. In the framework model, only the body connecting the atom of a molecule and not with atom themselves. Some of these models comprise the pattern of bond of a molecule by joining the size of atom. In the ball and the stick model, both the atom and the bond are shown. Both represent atom and the stick denotes a bond. Compound containing C113 methane can be dashed or represented by using the spring in place of stick. These models are referred by the ball and spring model वगैरह वगैरह। क्या कह रहा है ये देखो, अगर 3D मॉडल समझना है तो उसको समझने के लिए हम मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। मॉडल्स में क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से यूट्यूब वीडियो में क्या करते हैं, जैसे CS4 है, उसको मुझे समझ में आता है, अगर ये बीच में बॉल लगा देंगे और ऊपर के स्टिक से चीजों को जोड़ देंगे और फिर आपको छोटी छोटी बॉल लगा देंगे, जिसका आपका स्ट्रिंग और बॉल वाला मॉडल बन जाएगा, जिसको आपको विजुअलाइजेशन और उसका स्ट्रक्चर काफी इजी तरीके से फील होगा। तो वो सब मॉडल्स होते हैं जिसको समझ सकते हैं। लेकिन ये वेज और डैश क्या था, समझने का ट्राई करते हैं। देखिए क्या चल रहा है, CS4 का 3D स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना। ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, ये तो नॉर्मल आपका 2D हुआ, लेकिन इसका 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, जो समझिए। 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप वेज और डैश का यूज करेंगे। वेज और डैश इसको बोलते हैं वेज, जो कि सॉलिड है, इसको बोलते हैं डैश। जैसे मैंने ये बनाया H H H, तो ये क्या है, इन और ये हमारे दूर है, और ये अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये क्या होगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होगा आगे की तरफ। इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन मेरी तरफ आ रहा है, इसका मतलब मेरी तरफ है, ऑब्जर्वर की तरफ। तो ऑब्जर्वर की तरफ दिखाने के लिए हम यूज करते हैं वेज का। और ये सारे हाइड्रोजन मेरे से दूर हैं, दूर दिखाने के